प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आइए हम आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहु परमाणुक है? क्या बहु परमाणुक है? ठीक, तो इसमें कौन है? सल्फर है। कौन है? सल्फर है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या कर रहा है अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? क्या इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो हमीर। क्या हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? जबकि कैकुकाबाद ये है, बलबन है और इल्तुतमिश ये तीनों है, जबकि हमीर नहीं है। आगे आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये था सुचेता कृपलानी। कौन था? सुचेता कृपलानी। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या रहा? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है कि भारत में परमाणु विस्फोट उपकरणों का परीक्षण कहां किया जाता? तो ये कहां किया जाता है? तो पोखरण में किया जाता। क्वेश्चन पूछ देगा कि पोखरण कहां पड़ता है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। क्या? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए, राजस्थान का एक सिटी है जो राजधानी उसका है जयपुर, उसको हम पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। आगे 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 देखिए, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या? क्या? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि 2019 में स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का स्थान क्या था? तो यह मुख्यतः क्या था? 17वां था। क्या था? 17वां था। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि घरेलू वायरिंग में सर्किट कैसे जुड़े होते हैं? तो घरेलू वायरिंग में जो सर्किट होते हैं वो मुख्यतः समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, सीधे वही पूछ देगा कि फ्यूज को कैसे जोड़ते हैं? तो फ्यूज को मुख्यतः एक वायर इधर रहता है और ये मान लीजिए मेन लाइन है, लाइव वायर जिसमें मेन लाइन कहते हैं, इसके बीच में हम फ्यूज को सेटल करते हैं। ठीक, इसलिए लाइव वायर के सीरीज में लगाते हैं। कहां लगाते हैं? लाइव वायर के श्रेणी क्रम में हम फ्यूज को लगाते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या करा? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला NBA बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया है? तो यह मुख्यतः कहां शुरू किया गया है? तो यह मुंबई शुरू किया गया है। ठीक, मुंबई को हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। मुंबई को क्या कहते हैं? आर्थिक राजधानी। क्या? आर्थिक राजधानी। ठीक, आर्थिक राजधानी है। ठीक, यह देखिए जयपुर, इसको हम पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। क्या? पिंक सिटी। क्या? पिंक सिटी के नाम, या गुलाबी शहरी भी इसको बोलते हैं। क्या? गुलाबी शहरी, गुलाबी शहरी। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे देखिए, आगे क्या कर? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूरा जीके एंड साइंस का प्रश्न को देखेंगे, रीजनिंग एंड मैथ का प्रश्न को हम नहीं कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला प्रश्न क्या कर रहा? आवर्त सारणी 7 आवर्त होते हैं, ये बात 100% सही है। ठीक, आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है, यह भी बात सही है। आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, यह भी बात सही है। परंतु एक आवर्त में केवल एक ही तत्व होते हैं, यह बात क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए आंसर करेक्ट सी होगा। आगे आइए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न ये रीजनिंग का प्रश्न है, सिर्फ जीके एंड साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्या कर रहा है? डॉट, एक तेल प्रदान करने वाला पौधा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम मूंगफली कहते हैं। क्या कहेंगे? मूंगफली। तेल की बात करते हैं तो तेल मुख्यतः सरसों से भी प्राप्त होता है। क्या? सरसों से भी प्राप्त होता है। आगे आइए देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं।
बोला चार क्रमगत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में किस संख्या से हमेशा, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। साइंस एंड जीके एंड जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए, डॉट क्या कर रहा है, डॉट किसकी कमी से अस्कर्वी, क्या डॉट की कमी से अस्कर्वी का कारण बनता, तो मुख्यतः विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा कि निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता है, क्या निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता है, तो यह मुख्यतः किसे, व्यूटिक अम्ल से, क्या व्यूटिक अम्ल से साबुन नहीं बनता है। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे आइए देखते हैं कि स्कूल वायरिंग, बॉल वायरिंग जूते के तेल में घर्षण के प्रभाव को क्या करता है, तो यह घर्षण इन सामग्रियों को पहुंचाता है। घर्षण क्या करता है, क्या क्या प्रभाव होता है, तो घर्षण इन सामग्रियों को पहुंचाता है। ठीक, आगे देखिए, करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियां में कौन सा पदार्थ मिला होता है, कौन सा पदार्थ होता है, तो यह मुख्यतः होता है क्लोरोफिल होता। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सूर्य के जो प्रकाश होते हैं इसके जरिए पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखिए, क्षार का रंग कैसा होता, क्या क्षार का रंग कैसा होता, तो क्षार का रंग क्या होता है, फिनोल्फोथेलीन और ऑरेंज के साथ पीला होता। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, दिए गए असंगत को पहचाने, क्या असंगत, ये रीजनिंग का प्रश्न है बट देख लेते हैं। वाक्य का उल्टा शब्द होता है, वृक्ष का वन होता, कक्षा का छात्र होता है, घंटा का मिनट होता, परंतु वृक्ष का वन नहीं होता, वन का वृक्ष होता, अर्थात यह असंगत शब्द है। ठीक, अर्थात सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, क्या एंटीबायोटिक क्या एंटीबायोटिक क्या, क्वेश्चन पूछ देगा कि एंटीबायोटिक क्या, तो इसको हम क्या कहेंगे, फफूंदी और फफूंदी, क्या फफूंदी दवाएं, क्या है फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों को तैयार की गई एक दवा, क्या है, तो यह मुख्यतः फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई एक दवा है एंटीबायोटिक। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे आइए, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो यह किसकी खोज की थी, तो मुख्यतः पेनिसिलिन की खोज की थी। किसका की थी, पेनिसिलिन, क्या किसकी, पेनिसिलिन की बात करते हैं। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, दिए गए असंगत है, हटाइए इसको। हाँ, आगे यहां आ जाइए, अगला प्रश्न कर रहा है कि नीलगिरी पहाड़ियों को डॉट किसके नाम से जाना जाता है, क्या, तो नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या नीलगिरी पहाड़ियों को डॉट किसके नाम से जाना जाता है, तो नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक प्रकाश व रासायनिक सम्मार्ग का एक प्रमुख कारक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओजोन, क्या ओजोन की बात करते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक प्रकाश व रासायनिक सम्मार्ग का एक प्रमुख कारक है, तो उसको ओजोन कहेंगे। ठीक, ओजोन की बात करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मुख्यतः 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्या सितंबर को, ठीक, सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, ओजोन की किसमें आते हैं, तो डॉप्सन इसकी यूनिट होती है, क्या डॉप्सन होती है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे देख लीजिए, आगे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि
अम्लगम, क्या अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण धातु को क्या कहते हैं? तो यह मुख्यतः पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। आगे देखिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा, भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ? क्या भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ? तो यह कब स्थापित हुआ है? तो यह मुख्यतः 1952 में स्थापित हुआ। कब हुआ है? 1952 में। क्या भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ है? तो 1952 में स्थापित हुआ। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? रीजनिंग का प्रश्न है। सिर्फ जीके एंड साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि आने वाला एग्जाम में आपको पूछ सकता है। आगे आइए देखते हैं। डॉट के अणुओं के बीच घर्षण बल का अधिकतम होता है। कब घर्षण बल अधिकतम होता है? तो यह मुख्यतः ठोस के कारण घर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक, आगे आगे आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि खेत, क्या खतरे के संकेत देने वाली लाइटिंग के लिए लाल रंग क्यों वरीयता दी जाती है? तो यह किसके लिए वरीयता दी जाती है? तो यह मुख्यतः दी जाती है, किसके लिए वरीयता दी जाती है? क्योंकि क्या, क्योंकि लाल रंग, क्या लाल रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है और कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होती है। अर्थात डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से क्या डेयरी उत्पाद नहीं है? क्या डेयरी उत्पाद इनमें से नहीं है? तो गुड़ आप जानते हैं कि डेयरी उत्पाद नहीं है। गुड़ किससे बनता है? तो यह मुख्यतः गन्ना से बनता है। किससे बनता है? गन्ना से। ठीक, गन्ना से बनता है। वही पनीर की बात करते हैं तो यह मुख्यतः दूध से बनता है। किससे बनता है? दूध से बनता है। मलाई भी दूध से बनता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G&SI मात्रक क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी इनवर्स 2 होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इधर आ जाइए कि निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू द एपोस्टल, क्या एपोस्टल मतलब कि एपोस्टल दिया है, मतलब अपना बेस्ट ऑर्डर ऑफ अवार्ड दिया है। ठीक, तो ये मुख्यतः किसने दिया? रूस ने दिया। किसको दिया है? नरेंद्र मोदी को दिया। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस की निर्धारित करता? क्या निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता? यह मुख्यतः आयाम निर्धारित करता। क्या निर्धारित करता? आयाम। एफ फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? सूत्र होता है 1/T होता है। ठीक, यह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? क्या खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो यह मुख्यतः गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनाज नहीं है? तो इसमें देखना है कि कौन सा अनाज नहीं है। तो सरसों, जौ, मक्का, राई। तो इनमें से क्या है? सरसों अनाज नहीं। क्या सरसों अनाज नहीं? जो इससे तेल बनता है, जबकि मक्का, राई भी एक प्रकार के सरसों का ही प्रजाति है। ठीक, राई को ही हम सरसों कहते हैं, परंतु इसका करेक्ट ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि मानव शरीर का आंतरिक अंगों, क्या मानव मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह में किया था अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप, क्या सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः हम मिश्रित अर्थव्यवस्था लेते हैं। क्या लेते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में लेते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह मुख्यतः कटक में है। वही पूछ देगा डीआरडीओ की कहां है? तो डीआरडीओ का कहां है? दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में। डीआरडीओ। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आयनीकरण ऊर्जा के क्या आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण है? तो किस तत्व में है? तो हीलियम। क्या? हीलियम में। किसमें है? हीलियम में। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में अम्लीय? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में अम्लीय? तो यह मुख्यतः विकल्पों में से सभी अम्लीय हैं। टमाटर भी अम्लीय है, संतरा भी अम्लीय है और नींबू का रस भी अम्लीय है। ठीक, नींबू के रस को नींबू को क्या कहते हैं? सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। क्या? सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? आगे क्या कर रहा है कि 2018 में विराट कोहली को मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो यह मुझको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे कह रहा है कि कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? क्या? कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, आंख में पाया जाता। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि रदरफोर्ड, क्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का प्रथम नाभिक के चारों ओर क्या नाभिक के चारों ओर क्या होता है? क्या नाभिक के चारों ओर घूमते? कैसा घूमता? क्या कैसे घूमता? तो यह मुख्यतः वृत्ताकार घूमता। कैसा घूमता है? तो यह मुख्यतः वृत्ताकार घूमता। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ऊर्जा के प्राणिक स्रोत का दूसरा नाम क्या? क्या ऊर्जा के प्राणिक स्रोत को दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय होता। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता? क्या टेनिस में उपयोग नहीं होता? तो स्लैम डंक क्या टेनिस में उपयोग नहीं होता? आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? अगला प्रश्न, काली खांसी को क्या काली खांसी डॉट भी कहा जाता? क्या काली खांसी डॉट भी कहा जाता? किसको कहा जाता है? तो यह मुख्यतः पिट्यूरिसिस क्या पिट्यूरिसिस की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? क्या सुबह का तारा व शाम का तारा यह मुख्यतः शुक्र को कहा जाता। ठीक, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर, सबसे बड़ा ग्रह की बात कर दे तो किसको लेंगे? बृहस्पति को लेंगे। क्या है? बड़ा ग्रह है। क्या बड़ा है? ठीक, बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा? ये खत्म हो गया। ठीक, 98, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? तो धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं
और जलने लगते हैं। आपने देखे होंगे कि घर के ये बल्ब होता है, ठीक इस इधर से होल्डर लगा होता है, यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं 2 पॉइंट, और ये देख लीजिए मुख्यतः ये क्या है, बल्ब है। क्या है, बल्ब है। इसमें देखते हैं कि टंगस्टन का तार लगा होता है। जैसे ही दोनों पॉइंट में प्लस माइनस से हम आउटपुट इनपुट देते हैं तो ये हीट क्या होता है, ये क्या होता है, गर्म होता है। गलने के कारण होता है, क्या होता है, इसके अंदर आर्गन गैस भरा रहता है। क्या घर आर्गन गैस भरा रहता है, क्या आर्गन गैस भरा रहता है, और इस आर्गन गैस भरे कारण रिएक्शन होता है और एक प्रकाश के रूप में हमें मिलता है, वही ये बोल रहा है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए आगे आगे ये पहला मॉडल सेट खत्म हो गया है, अब दूसरा मॉडल सेट स्टार्ट हो रहा है। एग्जामिनेशन 24/5/2019 का क्वेश्चन है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सौर और तारे उनमें से उपस्थित किसकी वजह से चमकते हैं, क्या, तो किसकी वजह से चमकते हैं, तो गैस नहीं, विद्युत नहीं, प्रकाश ऊर्जा नहीं, प्लाज्मा के कारण होना चाहिए, किसी कारण प्लाज्मा करें। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, क्या प्लाज्मा के कारण चमकता है, किसके कारण चमकता है जी, तो प्लाज्मा के कारण चमकता है। ठीक, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है, डी है। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1D होगा। क्या होगा, 1D होगा। ठीक, आगे देखिए, क्या आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु, तो ये कौन सी धातु है, तो ये लिथियम, क्या होगा, लिथियम होगा। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या, क्या 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या, तो इसमें मैच नहीं कर, ठीक है मैथ का है तो हटाइए इसको। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया से होता है, तो यह मुख्यतः किसके कारण होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या, क्या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता। क्या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह मुख्यतः क्या होता है, CaOCl2 होता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता, तो इसको हम इकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा, तो वस्तु कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि घर्षण ही नहीं है तो वस्तु रुकेगी, कभी नहीं रुकेंगी। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आ गया है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि इसरो 2019 में निम्नलिखित में किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा, तो यह मुख्यतः कहां करेगा, बेंगलुरु में करेगा। कहां करेगा, बेंगलुरु में करेगा। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकिल उत्प्रेरक की उत्पत्ति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग होता, तो किसमें होता है, तो यह मुख्यतः योगात्मक, क्या योगात्मक अभिक्रिया के कारण होता। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको आवर्त काल कहते हैं। आगे आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा शाब्दिक प्रचुर तत्व कौन सा है, तो प्रचुर तत्व कौन सा है, तो सिलिकॉन। कौन है, सिलिकॉन है। भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा
सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। क्या सिलिकॉन पाया जाता है? ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का होता। क्यों? जो भोपाल त्रासदी हुआ अमेरिका की कंपनी थी। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो ये मुख्यतः लक्षद्वीप के हिस्से हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है? क्या अमीन द्वीप और मिनिकॉय के किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो किसके हैं? लक्षद्वीप के। किसके हैं? लक्षद्वीप के। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या कर रहा है। अगला प्रश्न में मशरूम एक है, क्या है? मशरूम एक क्या है? तो मशरूम एक क्या है? कवक। क्या है? मशरूम एक क्या है? कवक। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? क्या राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो यह मुख्यतः चित्रकारी में प्रसिद्ध थे। कौन? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो चित्रकारी में। ठीक, आगे देखते हैं क्या अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 10वां द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन इंडिया के 2018 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह मुख्यतः मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। ये बोल रहा कि एक मृत मानव शरीर को विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून या मेडिकली लॉग नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। आगे देखते हैं आर्कमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो यह मुख्यतः क्या किया था? राजा के क्या निर्धारित किया है? राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता का निर्धारण किया था। आगे देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी, क्या मानव शरीर में पाए जाने एकमात्र पेशी जो दोनों सिरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। वही इस जीव से एक प्रश्न आप दे देते हैं कि व्हेल मछली, क्या व्हेल जो मछली होता है इसका जीव जो होता है कांस्टेंट होता है, अर्थात स्थिर होता है, जिसे हम सब मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जीव को इधर उधर मोड़ सकते हैं, परंतु व्हेल मछली ऐसा नहीं कर सकता है। आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? क्या अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो पीके बनर्जी। कौन थे? पीके बनर्जी थे। कौन थे? पीके बनर्जी थे। आगे देखिए टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर निम्नलिखित में कौन सा था? तो यह मुख्यतः था लाल अमरनाथ। क्या? लाल अमरनाथ। ठीक, आगे देखिए टेस्ट मैच में भारत में शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे, निम्नलिखित में कौन सा? लाल अमरनाथ है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा? व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये मुख्यतः विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा है? तो यह मुख्यतः भाग 5, 6, 7, 8 है। क्या है? 8 है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाला पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो यह मुख्यतः कौन थे? तो मनोतोष राय थे। क्या? मनतोष राय थे। क्या? मनतोष राय थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? क्या? भारत का
पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये मुख्यतः जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान है। क्या एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 1 मिली एम्पियर की माप के बराबर होता? तो यह मुख्यतः क्या कौन होता है? यह मुख्यतः 10⁻³ एम्पियर होता। क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर होता। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है कि गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करता है, किसको करता है? तो यह मुख्यतः जोड़े को प्रभावित करता है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त को शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन है? तो इंसुलिन। कौन है? शर्करा को नियंत्रित करता अर्थात इंसुलिन। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या अगला प्रश्न को देखते हैं। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। क्या जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको उन्नतोदर चांद कहते हैं। ठीक, आगे देखिए अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डॉट क्या कहा जाता है? तो इसका मुख्यतः हम क्या कहते हैं? इसको मुख्यतः हम क्या आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भोजन में डॉट उपस्थित परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता। तो यह मुख्यतः किससे किया जाता है? तो स्टार्च से किया जाता। किससे? स्टार्च से। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि मानव कान के किस भाग में पर्याप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? क्या ध्वनि के अनुसार क्या होता है? कंपन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कर्णपटहरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपटहरी क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल युक्त मादक पेय पदार्थ में किया जाता? तो किसको किया जाता है? तो एथेनॉल को किया जाता। किसको? एथेनॉल को किया जाता। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 72वां की बात करते हैं। निम्न कारकों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया या एकमात्र किया गया और बनाया गया था? तो किसको किया गया था, बनाया गया? तो कॉर्पोरेट टैक्स। किसको? कॉर्पोरेट टैक्स जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। हीलियम की परमाणुकता क्या है? क्या हीलियम की परमाणुकता क्या है? तो यह मुख्यतः एक परमाणु क्रमांक क्या है? एक परमाणु क्रमांक है। क्या हीलियम की परमाणुकता क्या है? तो एक परमाणु क्रमांक है। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता? तो गैम्बूसिया का। किसका किया जाता है? गैम्बूसिया का। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्या? लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिले। निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो यह मुख्यतः कौन करता है? तो क्लोरोफिल करता है। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉड्यूलेटर्स के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन्स को धीमा करता है और विखंडन के लिए उपयुक्त बनाता है? उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहलाता है? तो इसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहेंगे। आगे आइए देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है
कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? क्या ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता? वस्तु के कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा, किस मुख्यमंत्री द्वारा भारत में फाइबर ग्रिड इंटरनेट परियोजना का शुरुआत किया गया? तो यह चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि रुस्तम 2, क्या रुस्तम 2 भारत की सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है? यह मुख्यतः क्या है? तो यह मानव रहित लड़ाकू विमान है। क्या है? रुस्तम 2 की बात करते हैं तो यह मानव रहित विमान है। निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? तो कौन सा क्षार नहीं है? तो इसको हम क्या कहेंगे? C2H5OH, ये क्षार नहीं है, बाकी सब क्या है? क्षार है। आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। अगला देखिए, किसी परमाणु तत्व में परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद तो किस संख्या के बराबर होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे देखिए, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो कहां पाया जाता है? तो यह मुख्यतः मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां? मस्तिष्क में पाया जाता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।